अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 जनवरी 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और दोस्तों बात बताएंगे आपको कि बिना लाठी डंडे खाए अध्यापक नहीं बनते। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये बातें काफी ट्रेंड हो रही थी, तो इसको भी जरा हम देखेंगे, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है दोस्तों कि नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के भी पन्ने पलटेंगे ना, तो भी दोस्तों आपको उसमें बहुत सी सच्चाई देखने को मिलेगी कि कैसे बच्चों ने 2018 से स्ट्रगल करते 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 2020 में नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद दोस्त इस वीडियो में डिस्कस होगा यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। क्या दोस्तों मैटर हो गया है कि इतना समय लग रहा है? डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट की भी बातें होंगी। जी हाँ दोस्तों, इतना लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों आप नहीं देख पा रहे हैं, क्या रीजन है? न्यू शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट को भी हम देखेंगे। कुछ और अपडेट, जैसे दोस्तों छात्रों में अब सब्र नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, पहले की तरह अब नहीं रहा कि बच्चों में सब्र हो, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, बच्चे महीनों महीनों सब्र करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे 2019 बैच, अगर दोस्तों बैक या फेल हुए तो क्या प्रमोट होंगे या नहीं? जी हाँ दोस्तों, छात्रों में ढेर सारे ये सवाल है। ये सवाल दोस्तों हम किसान आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी बच्चों को लगता होगा कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है। देखिए, कुछ चीजें जब तक आप पर नहीं बीतती तब तक आपको वो बातें नहीं पता चलती। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में बवाल हुआ, ठीक है, पर एक्शन पुलिस ने दर्ज की 7 एफआईआर। अब दोस्तों आपको यही तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हिंसा करना बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद देखिए, आईटीओ से लाल किला तक जंग, कैसे हिंसक रैली में बदली ट्रैक्टर परेड, ये सब दोस्तों बातें हैं। तो आपने देखा कुछ लोगों की जान तक चली गई, तो ये काफी दोस्तों बुरे हालात हैं हमारे देश में। देखिए, अगर सरकार इनकी बातें सुन लेती तो अब तक ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलता। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, 3 से कानून आए थे, तीनों कानून को अगर सरकार वापस ले ले तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये दोस्तों पूरा मैटर है। और वैसे ही दोस्तों कुछ दिन पहले जो हमारा बवाल हुआ था डीएलएड छात्रों को लेकर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा था हमारा प्रमोट करने को लेकर। 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे फेल हुए थे या जिन बच्चों की बैक लगी थी उनको प्रमोट नहीं किया गया। मतलब जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक वैक बची थी उनको भी दोस्तों प्रमोट नहीं किए। अगर ये चाहते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर दोस्तों इनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुछ चीजें दोस्तों वही है कि जब तक आप पर वो नहीं बीतती आप दोस्तों सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा सकते। 2018 बैच के छात्रों को गलत और सही का अंदाजा लग चुका है। 2019 बैच का नंबर है गाइस कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2021, फिलहाल दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर की हमारी डेट शीट जारी हो चुकी है। 2 तारीख से 2 फरवरी से इनका एग्जाम होना है। तो अगर गाइस अगर आप तक अभी तक मतलब आपने अपना डेट शीट डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तृतीय सेमेस्टर डेट शीट की दोस्तों बात करें तो देखिए, अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया नहीं, तो पेपर कैसे होगा, इसीलिए दोस्तों पेपर में देरी हो रही है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत पेपर की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि देखिए समय काफी ज्यादा बीत चुका है। लास्ट टाइम दोस्तों आपका पेपर मार्च में होने वाला था, जब याद करिए कोरोना आया था, पेपर कैंसिल हो गया था। देखते हैं गाइस, जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021, अगर दोस्तों आपने अभी तक थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक नीचे है। अगर आपने किया भी था भूल गए तो रिजल्ट कहाँ गए तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का जो रिजल्ट का लिंक है वो भी नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। अगर जैसे ही दोस्तों आपका रिजल्ट जारी होगा लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन एक बार आप उस लिंक को चेक कर लीजिएगा कहीं आपका रिजल्ट आ तो नहीं गया। एक और अपडेट दोस्तों, आइए जरा इसको देखते हैं। सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश की गई है। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट, बेसिक स्कूल निशाने पर है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। सरकारी विभागों की संख्या घटाने और पदों को खत्म करने की सिफारिश है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी खबरें नहीं पढ़ते तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि देखिए आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सरकारी नौकरी पाने के लिए ना।
नहीं तो दोस्तों आप भी कहीं दुकान खोल कर बैठ जाते। लेकिन होता है ना कि एक सरकारी नौकरी की देखिए गाइस जो इज्जत होती है ना, वो कुछ एक अलग लेवल की होती है। प्राइवेट नौकरी और सरकारी में जमीन आसमान का फर्क भी होता है। अपडेट क्या इसको जरा देखते हैं। पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 में से 94, ठीक है, मतलब 95 में से 254, ठीक है, ना कि 94, 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए। 10 बार आप इसको पढ़िएगा दोस्तों कि 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की बात कही जा रही है। 10,000, 10 तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सरकारी विभागों उपक्रमों की कार्यदक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिए फिजूल खर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने विभागों का पुनर्गठन करके 95 में से 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने का भी मशविरा दिया गया है। तो गाइस ऐसी खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, तो ऐसे दोस्तों ढेर सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे नई भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, डीएलएड में आप लाखों रुपए खर्चा इसीलिए करते हैं ना कि आपको नई भर्ती है और उसमें नौकरी मिल सके। नहीं तो आप लोग होता है भाई पैसा देते रहिए, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ऐसी अपडेट से मतलब रूबरू नहीं रहेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। तो बंद होने लायक उपक्रमों पर जल्द निर्णय ले सरकार। देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। सीटेट 2020 के परीक्षार्थियों के लिए कोविड-19 से बचाव हेतु गाइडलाइंस आधिकारिक रूप से हुई जारी। इन नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस को दोस्तों जारी किया गया हिंदी में। चलिए देखते हैं क्या लिखा था। प्रिय उम्मीदवार, आप जानते हैं कि सीबीएसई 31/1/2021 रविवार को सीटेट परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा कोविड-19 के दौरान आयोजित की जाएगी। केवल दोस्तों एक दिन के लिए आयोजित की जाएगी, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो कुछ दोस्त यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे। इसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोरोना वाली दोस्तों बातें लिखी कि आपको अपनी नाक मुंह को मास्क से ढकना है, आप फेस मास्क कैरी करेंगे, हाथों पर केवल दस्ताने पहनेंगे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए पारदर्शी पानी की बोतल, ठीक है, आप इसको लेकर जाना, पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है, बोतल पर कोई झिल्ली उल्ली नहीं चढ़ी होनी चाहिए कि आप चढ़वा के ले जाइए वाली वो वाली। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों, मतलब आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए कुछ। उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग ये पालन करेंगे, खुद पानी, ठीक है, पीने का पानी लेकर जाएंगे। आप परीक्षा कक्ष के अंदर लेखों का आदान प्रदान या ऋण नहीं लेंगे, ठीक है ना। परीक्षा केंद्र में आने और घर लौटने के लिए आप परिवहन के सुरक्षित साधन का उपयोग करेंगे। तो ये सब दोस्तों बातें लिखी गई हैं, ढेर सारी चीजें, तो इसको आपको पालन करना है, ठीक है। ये सीटेट की बात हो गई। उसके बाद एक और अपडेट आई थी, इसको भी जरा देख लेते हैं कि स्कूल आवंटन हेतु वेबसाइट न खुलने पर 69,000 के नव नियुक्त शिक्षकों ने किया हंगामा। जी हाँ दोस्तों, अपडेट है हमारी कन्नौज से। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बाद नवीन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए बुलाया गया। दोपहर बाद तक जब बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट नहीं खुली तो शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीएसए मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों की क्लास लगाई और बताया कि निर्धारित तिथि तक सभी शिक्षकों का विद्यालयों में पद स्थापन करा दिया जाएगा। सोमवार को शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में 36,590 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिले में नियुक्त 1,055 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए बुलाया गया था। इसके लिए पुलिस लाइन रोड, ठीक है, मतलब वहां की दोस्तों बातें हैं। तो ये सब दोस्तों पूरा मैटर था कि क्या क्या हो रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रही, बच्चे आज तक परेशान है। तो ये है। और बता दें 69,000 भर्ती में दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग छात्रों के साथ भी मतलब जो भी कहीं आप धोखा हुआ है, क्योंकि उनको 4% का आरक्षण मिलना चाहिए था, उनको 4% का आरक्षण नहीं दिया गया। वो बच्चे अभी तक धरने पर बैठे हैं। तो गाइस अगर आप तक हर एक खबर नहीं पहुंचेगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि नौकरी कैसे मिलती है। जी हाँ, अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है। ये मत सोचिएगा कि दोस्तों 2021 में कोई वैकेंसी निकल आएगी और आप उसमें नॉर्मली आवेदन करके नौकरी लेकर जाएंगे। जी नहीं गाइस, काफी बार बच्चों ने लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, प्रयागराज, नाम बदल गया वैसे, ठीक है, बच्चे वहां जा जाकर मतलब कितना धरना किए,
कैसे कैसे दोस्त उन्होंने दिन देखे वो वही बच्चे जानते हैं। देखिए एक बात और आपको बता दें, कभी भी दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के लिए आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नहीं आएंगे। याद रखना है गाइस, गलती बहुत बच्चों ने किया था 69,000 में। सभी बच्चों को लगा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा, नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, 2 साल लटक गई भर्ती प्रक्रिया और बच्चे बिल्कुल नहीं होता है जो नौकरी छोड़कर आए थे, मतलब बहुत ही बुरे दिन उनको देखने पड़ गए, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार 1 से 2 महीने में हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नई भर्ती की, तो आप पुरानी नौकरी दांव पर नहीं लगाएंगे। दोनों को साथ में आपको मैनेज करना है, या वहां पर छुट्टी लेकर आप पढ़ाई कर लीजिएगा, वो बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यार नई वैकेंसी आई है 2-4 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, जब नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि वहाँ पेपर इस डेट को होगा, आंसर की मतलब इस तारीख को आ जाएगी, रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो इस तारीख को आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट विजल्ट सब कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग की भी डेट लिखी रहेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि छोटी सी छोटी बात पर उत्तर प्रदेश में मामला कोर्ट में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आंसर की वाला मामला 69,000 भर्ती प्रक्रिया का ही मतलब कोर्ट में चल रहा है। सोचिए वो मामला आज तक नहीं सुलझ पाया, लेकिन उसके चक्कर में भर्ती प्रक्रिया में स्टे भी लगा था। एक बात और आपको क्लियर कर दें, तो गाइस इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपके लिए भी दिक्कत होगी। बाकी दोस्तों बात कर लें यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट। क्या हो गया दोस्तों, ऐसा क्या मैटर हो गया यूपी टेट का, मतलब ये नोटिफिकेशन तक नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिएगा अभी चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव, वो पहले ये करा लेंगे, लेकिन यूपी टेट का पेपर नहीं करा पाएंगे। तो आपको दोस्तों सच्चाई पता चल रही होगी कि यार इस समय देश में सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। चुनाव कहाँ पर हो रहा है, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम कराया जा रहा है। ठीक है, यूपी में मतलब कहीं पर भी देश में चुनाव पहली प्राथमिकता कर दी गई। इनको दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे परेशान हैं। इस समय टीईटी का पेपर होना चाहिए, जो दोस्तों यूपी टेट का पेपर दिसंबर में हो जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोरोना था, जनवरी में कराया जा सकता था, लेकिन अब फरवरी में भी पेपर नहीं होगा, अब मार्च में भी पेपर होना मुश्किल हो रहा है। तो समय दोस्तों बीतता जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो नई भर्ती के लिए दोस्तों आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में 50,000 पदों पर, 51,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, वो इतनी आसानी से निकल कर नहीं आएगी, समय लगेगा। देखिएगा इस एक बात और है, 2019 बैच के छात्रों के लिए अच्छी बात है, ये अच्छे दिन हम कह सकते हैं कि यूपी टेट में भी देरी हो रही है, नई भर्ती में भी देरी हो रही है। लेकिन दोस्तों जो हमारा 2019 का बैच है वो जुलाई, ठीक है, 2021 तक ही चलने वाला है। अगस्त से इनका सेशन शुरू हुआ था, जुलाई में दोस्तों 2 साल कंप्लीट हो जाएगा इन छात्रों का। तो जनवरी दोस्तों हमारा समाप्त है, तो कुछ ही और महीने बचे हैं। तो उसके बाद डीएलएड छात्रों को भी मौका मिल सकता है, 2019 बैच को भी। तो नई भर्ती जितना लेट से आएगी उतना ही फायदा 2019 बैच के छात्रों का होगा। ठीक है, बाकी अन्य छात्रों का तो नुकसान होगा, चाहे 17 बैच की बात करें डीएलएड के या 18 बैच के छात्रों का, लेकिन 19 बैच के अच्छे दिन है। और दोस्तों जो अपडेट आएगी वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल डीएलएड का रिजल्ट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो गाइस आप लोग हर चीज को मतलब ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है देश में। किसान आंदोलन की भी दोस्तों अपडेट आप तक होनी चाहिए कि आखिर कैसे दोस्तों देश में परिस्थितियां बदल रही हैं, कैसे समय बदला जा रहा है, ठीक है, और संविधान, जी हाँ दोस्तों, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी कि यार सोचिए लाल किला तक किसान पहुंच गए। जी हाँ, और बिना लाठी डंडे खाए अध्यापक नहीं बनते, ये सच्चाई है गाइस। तो अगर आप कल को अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 लाठी डंडे आपको भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आप भी जाएंगे धरना देने, कभी ना कभी आपको जाना पड़ सकता है। देखिए होता है वही है ना, जब हम बोल रहे हैं आप तभी जाएंगे जब आपके साथ गलत होगा, तो कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके साथ गलत हो रहा है। नहीं तो फिजिकल हैंडीकैप के छात्र घर से निकलते रहे होंगे, जी नहीं गाइस, लेकिन इन छात्रों को भी लगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये बच्चे भी घर से निकले। वैसे दोस्तों डीएलएड 18 बैच के छात्र जो कभी नहीं निकले होंगे प्रमोट मुद्दे को लेकर, वो बच्चे भी घर से निकले। चलिए दोस्तों वेबसाइट देख लेते हैं, बिल्कुल रूखा सूखा है, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं लिखा, लेकिन आएगा रिजल्ट, जल्द ही आएगा। और दोस्त यहाँ पर भी देखिए बच्चों की संख्या घटती जा रही है, पहले ऑनलाइन हजारों छात्र होते थे, लेकिन इनकी संख्या सैकड़ों में आ गई है। तो ठीक है, रिजल्ट के लिए दोस्तों एक और अपडेट आई थी, जरा कांग्रेस की तरफ से देखिए। यूपी पुलिस को कम से कम तिरंगे का तो सम्मान करना चाहिए, आज तिरंगा योगी सरकार की गिरफ्त में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को देख रहे होंगे तो यहाँ पर तिरंगा दिख रहा होगा आपको, ये दोस्तों बात है। और हमारे देश में खालिस्तान ये ट्रेंडिंग पर चल रहा है, देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है, ये सब चीजें हो रही हैं। और रिजल्ट के लिए आपको बता दें कौन सी वेबसाइट है, उसको आप एक बार देखिएगा, DELED
RESULT.com DLEDresult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपने दीक्षा ऐप पर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जाइए, यहाँ पर आपको संस्कृत का कोर्स ज्वाइन करने का लिंक होगा, SST का मतलब, इसका भी कोर्स भी ज्वाइन कर पाएंगे। इसके असाइनमेंट के आंसर भी दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा, जल्दी से देख के कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।